हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एनसीईआरटी के मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। ये जो पार्ट है ये पार्ट 4 है। हम लोग इससे पहले 3 पार्ट कर लिया है। 6 to 12 कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी को। तो आज के सीरीज को मिला के 40 into 4 160 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और ये इम्पोर्टेंट है सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और इसे बेसिकली डिज़ाइन किया गया है 69th बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए। तो होप फ्रेंड्स आप लोग फुल सेशन देखेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 4 पार्ट जो है ये स्पेशल गांधीयन एरा से है। चलिए, तो हम लोग ना देरी करते हुए आज का पहला क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो क्या वो बांकीपुर जेल है, हजारीबाग जेल, कैंप जेल या भागलपुर जेल? तो किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जस्टिस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी या किसान सभा? तो किस पार्टी से जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे? सोशलिस्ट पार्टी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 जो है वो स्थल दिया हुआ है और सूची 2 जो है वो प्रांत दिया हुआ है। देखते हैं हम लोग क्या इसमें दिया हुआ। बारदोली, चौरी चौरा, यरवदा, नाखोली। सूची 2 में दिया है प्रांत महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो अब हम लोग को मिलाना है फ्रेंड्स, कौन सा कहाँ पे है, किस राज्य में है, किस प्रोविंस में है प्रांत। चलिए मिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले ये देखते हैं चौरी चौरा कहाँ पे है। सभी हम लोगों ने पढ़ा है। चौरी चौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कहाँ? गोरखपुर में। चलिए बी का 4 हो गया। ए का देखते हैं। सभी जानते हैं बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में। तो गुजरात कहाँ है? ए में 2। तो ए में 2 देख लेते हैं कौन है। ए में 2 सिर्फ एक ही है, ये कट गया ये। तो ए में 2, बी में 4, तो डेफिनेटली ये सही है। सी का क्या होगा? यरवदा। तो ये सभी जानते हैं यरवदा जेल भी होता है, जेल भी है। कहाँ पे? महाराष्ट्र। और नाखोली पश्चिम बंगाल में। यही वो एरिया था जहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे का मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे दंगा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? कब आरंभ हुआ भारत छोड़ो आंदोलन? कब आरंभ हुआ था फ्रेंड्स? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त, 15 अगस्त 1942 या 16 अगस्त 1942? कब हुआ था? 9 अगस्त 1942, क्योंकि 8 अगस्त को पास हुआ था। और जब ये पास हुआ तो फिर क्या हुआ? 0 आवर ऑपरेशन चला था ब्रिटिशर के तरफ से। इसमें क्या हुआ था? सभी इम्पोर्टेंट लीडर जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था या हाउस अरेस्ट में रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंड्स क्विक रिवीजन सीरीज में आज़ाद हिंद फौज AHF, जिसमें कि सभी बड़े नेता जो भी एडवोकेट थे सभी ने पैरवी करने का एक टीम बनाई थी। उसी में पूछ रहा है इसमें कौन सा वो थे जो नहीं थे उस टीम में शामिल?
इनको छुड़ाने में। क्या वो वल्लभ भाई देसाई थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर कैलाशनाथ काटोच? कौन नहीं थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिस्सा नहीं लिया था उस ग्रुप में। वल्लभ भाई थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कैलाशनाथ काटोच थे, राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, वो थे, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, वो थे, कौन थे? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय या स्वामी श्रद्धानंद? कौन थे वो? स्वामी श्रद्धानंद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी। तो महात्मा गांधी का पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो कौन था वो? और नॉन कोऑपरेशन के समय यानी 1920 में वापस कर दिए थे वो। तो वो टाइटल कौन सा था? हिंद केसरी या केसरे हिंद, राय बहादुर या द राइट ऑनरेबल? तो क्या था वो? केसरे ए हिंद। ये उपाधि ब्रिटिशर ने कब दिया था गांधी जी को? सभी मैंने आप लोग को बताया था फ्रेंड्स। जब गांधी जी इंडिया वापस आए थे तो 1915 में जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था, उस समय गांधी जी ने भारतीय से आह्वान किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फौज में ज्वाइन करें और ब्रिटिशर का साथ दें। तो इस वजह से गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी ब्रिटिशर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो कौन सी पार्टी थी जो भारत छोड़ो यानी 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनानिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने या सभी? तो किसने नहीं किया था पूछ रहा है। तो किसने नहीं किया था? ये सभी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में, इसका सपोर्ट नहीं किया था। तो आप लोग को याद रखना है, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, यूनानिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ये तीनों पार्टी पार्टिसिपेट नहीं किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ठीक है, चलिए पहला करा है असहयोग आंदोलन, दूसरा करा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा करा खिलाफत आंदोलन, चौथा करा भारत छोड़ो आंदोलन। नीचे दिए गए कोड की मदद से उत्तर चुनिए। तब हम लोग को यहाँ देखना है फ्रेंड्स, यहाँ देखना है कौन पहले आया हुआ था। देखिए सभी जानते हैं असहयोग आंदोलन कब चला था, यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट क्या करा, असहयोग आंदोलन कब चला था? 1920 में। चलिए दूसरा देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब चला था? 1930 में। खिलाफत आंदोलन ये तीसरा, ये कब चला था फ्रेंड्स? 1919 में, 1919 में। चौथा कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, तो 1942 में। तो अब मिलाते हैं हम लोग, पहले कौन आएगा? 3, पहले 3 आएगा, फिर 1, फिर कौन सा आएगा? 2, तब 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4, ये ठीक है। चलिए थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कथन ए, मतलब ए मीन्स असर्शन। क्या दिया हुआ है? 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। ये असर्शन दिया हुआ है
एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसका रीज़न ये कर रहा है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो आप लोग को याद होगा, तो ये मैंने आप लोग को बताया था कि जब साइमन कमीशन इंडिया आती है, कब, 3 फेब को 1928 को, और ये बना कब था, 27 नवंबर 1927 को। तो कह रहा है 3 फेब 1928 को जब ये इंडिया आई थी, तो लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका भारी विरोध हुआ था। तो मैंने आप लोग को कारण भी बताया था क्यों विरोध हुआ था, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। और इस कमीशन को क्या कहा जाता था, क्या कहा गया था, वाइट कमीशन भी कहा गया था, वाइट कमीशन। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ए एवं आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक, दूसरा देखते हैं, ए एवं आर दोनों सही है लेकिन ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये नहीं होगा। ये सही है लेकिन आर गलत है, आर भी तो सही है, गलत हो गया, ये गलत है, ये भी गलत। तो क्या आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। तो प्रथम, तो यहाँ से हम लोग को याद हो गया, फिर रिवाइज हो गया। फर्स्ट कौन थे, विनोबा भावे। तो पूछ रहा है सेकंड कौन थे, तो सेकंड कौन थे, क्या वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सी राजा गोपालाचारी थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दूसरा कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं, निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा असफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। तो पूछ रहा है कि अरुणा असफ अली जो थी वो किस आंदोलन में महिला का संगठन के रूप में काम किया था। क्या वो सविनय अवज्ञा आंदोलन थी, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या स्वदेशी आंदोलन। तो वो आंदोलन कौन सा था फ्रेंड, तो हम लोग सभी ने जानते हैं अरुणा असफ अली किस मूवमेंट में एक्टिव हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जिन्होंने रेडियो के माध्यम से इस आंदोलन की जानकारी दी थी सभी देशवासियों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए यहाँ ध्यान रखना है, पूछ रहा है सही नहीं है पूना पैक्ट में। देखिए पूना पैक्ट पहले देख लेते हैं किसके किसके बीच हुआ था। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था फ्रेंड्स, गांधी जी, एम.के. गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा देखिए, इसमें दूसरा पॉइंट, ये किस ईयर में हुआ था, 1932 में। एग्जैक्ट डेट अगर किसी को याद हो कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। चलिए तो इसमें देख लेते हैं, इसमें पूछ रहा है जो कौन सही नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कौन सही नहीं है। सरकारी नौकरी में दलित को समुचित प्रतिनिधित्व, पहला कह रहा है। दूसरा कहता है प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण। तीसरा कह रहा है केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण। फोर्थ कह रहा है संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति की स्वीकृति। तो इसमें कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वन। सरकारी नौकरी में दलित को समुचित प्रति, यह नौकरी के इस पूना पैक्ट में बात कही गई नहीं थी। पूना पैक्ट जो हुआ था वो किस लिए हुआ था, आप लोग को याद होगा तो बताएंगे। पूना पैक्ट जो हुआ था वो कॉमनल अवार्ड के अगेंस्ट में हुआ था, कॉमनल अवार्ड के अगेंस्ट में। ठीक है, तो उस कॉमनल अवार्ड में के अगेंस्ट में पूना पैक्ट हुआ था। तो इसमें क्या कहा गया था, इसमें गांधी, आप लोगों को डिटेल में बताया गया था। इसमें गांधी जी ने
गांधी जी ने बी आर अम्बेडकर से वादा किया था कि दलित को जो है एक दलित को प्रतिनिधित्व में आरक्षण मिलेगा, विधानमंडलों में मिलेगा और संयुक्त निर्वाचक मंडल में भी भागीदारी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी एक मील का पत्थर था, क्योंकि तो क्यों था मील का पत्थर 1938? तो पहले देख लेते हैं। 1938 दिया हुआ है, ये भी बताया गया है। कहाँ पे हुआ था ये? हरिपुरा में, हरिपुरा में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था ये? सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में हुआ था। चलिए तो और देख लेते हैं हरिपुरा है कहाँ पे? जबलपुर में पड़ता है। जबलपुर कहाँ? मध्य प्रदेश। चलिए तो अब देखते हैं, इसमें पूछ रहा है ये मील का पत्थर था क्योंकि क्यों था ये मील का पत्थर हरिपुरा सेशन? देखिए कह रहा है इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई। दूसरा देखिए, इसमें जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्रियों के रूप में प्रस्तुत किया गया। तीसरा कह रहा है इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। या डी कह रहा है इसमें कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को अपनी मंजूरी दी। तो इसमें क्या हुआ था 1938 में? आप लोग रिमार्क्स आप लोग को बताया गया था, उसमें क्या बताए थे मैंने? इसमें योजना आयोग जो था, योजना आयोग को अवधारणा की प्रस्तुति किया गया था, योजना आयोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है डैश। देखिए अब आप लोग को यहाँ से पता चल गया होगा कि हिंद स्वराज गांधी जी की जो थी, हिंद स्वराज गांधी जी की जो पुस्तक थी उसमें रेलवे की आलोचना की गई थी। तो आप लोग को ये स्टेटमेंट यहाँ से मिल गया, तो आप लोग इसको याद रखेंगे कभी पूछ दिया तो हिंद स्वराज किस पे था, किस में आलोचना किया गया था? हिंद स्वराज में किसको लेकर आलोचना था? रेलवे को लेकर। किसने किया था? गांधी जी ने। क्यों किया था? देखिए पहला कह रहा है प्लेग जीवाणु यानी महामारी का वाहक है। दूसरा कह रहा है बार बार पड़ने वाली आकलाओं यानी दुर्भिक्षों का साधन था। तीसरा कह रहा है समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। फोर्थ कर रहा है दुर्घटनाओं का वाहक। तो आप लोग सोचिए इसमें कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। दुर्घटनाओं का वाहक ये नहीं हो, गांधी जी ने बोला था कभी। गांधी जी हमेशा इसका विरोध किए थे रेलवे का, क्योंकि ये उनका मानना था कि प्लेग जीवाणु उसमें बहुत बड़ी स्तर पे महामारी फैली थी पूना में। तो उनका वाहक के रूप में गांधी जी का मानना था कि रेलवे ने वाहक का काम किया था। दूसरा कहता है बार बार पड़ने वाली आकलाओं यानी दुर्भक्षों का साधन भी था और समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्नलिखित उद्पोषण पर विचार कीजिए और उद्पोषण करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट से कहा जा रहा है कि इस स्टेटमेंट के संदर्भ में वो कौन व्यक्ति थे। तो इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए स्टेटमेंट कर रहा है समय आ गया है कि जब समान चिन्ह हमारी, एक सेकंड फ्रेंड्स, चलिए कह रहा है समय आ गया है कि जब समान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहते हैं
जो अपनी तथाकथित नग्नता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी हैं, जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं हैं। तो क्या मतलब है? देखिए, समय आ गया है कि जब समान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहते हैं जो अपनी तथाकथित नग्नता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी हैं, जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं है। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या रविंद्रनाथ टैगोर? ये स्टेटमेंट किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने जितनी उपाधि थी, जैसे नाइटहुड, सर, ये सभी उपाधि इन्होंने लौटा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। ये तो बहुत आसान है। तो किस लिए पारित किया गया था? कृषि भूमि में सुधार लाने के लिए, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए, अनुकूल व्यापार संतुलन के लिए, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए। तो किस लिए किया गया था? राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी कल्पों गतिविधि में कमी लाने के लिए रॉलेट एक्ट को पास किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह का मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो अब देखिए क्या पूछ रहा है, बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या रखी गई थी? और ये बारदोली सत्याग्रह किसने किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। तो वह जोतने वाले जमीन को मजदूरों की दरों में वृद्धि, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, या फिर किसान को कृषि निवेशकों की आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर पूर्ति। तो क्या थी इसकी मांग बारदोली सत्याग्रह की? नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, असहयोग आंदोलन के विषय में मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करेंगे। यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा कहता है, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। तीसरा कह रहा है, यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यवर्ग राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंड्स कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन जो था वो पैन इंडिया लेवल पे यानी पूरे भारत का ये पहला आंदोलन था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये कह रहा है, ठीक है, चलिए फर्स्ट सही है। दूसरा में हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? जस्ट आफ्टर खिलाफत के बाद, खिलाफत मूवमेंट। और खिलाफत में क्या हुआ था? गांधी जी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, उसकी अध्यक्षता भी की थी, तो इसलिए मुस्लिम ने एकता दिखाते हुए इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो फर्स्ट सही है, दूसरा भी सही है, बट तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि इसमें सभी वर्ग ने हिस्सा नहीं लिया था। जैसे इसमें बताया जा रहा है, कृषक असंतोष, मध्य वर्ग राजनीति, सामंतवाद, ये सब ने नहीं लिया था। जो बुद्धिजीवी लोग थे बड़े सब उस समय के, वो सब ने भाग नहीं लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा और यह से कथन सही है? किसके संदर्भ में पूछ रहा है? महात्मा गांधी के सत्याग्रह के संदर्भ में। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला कह रहा है, सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक हैं। मतलब सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक है। तो हम लोग जानते हैं गांधी जी अपने सत्याग्रह के
उसमें हमेशा किसको बल दिया था, सत्य और अहिंसा को। तो ये वाला सही है ए। चलिए दूसरा देखिए क्या करा। दूसरा कहता है सत्याग्रही बुराइयों का प्रतिरोध करेगा परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेगा। यह भी सही है, सही बात है। गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था, सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेगा, जो बुराई होगा उसका जरूर प्रतिरोध करेगा, लेकिन परंतु बुराई करने वाले से घृणा नहीं करेगा। जो बुराई करेगा इसका ये मतलब नहीं है कि उससे हम घृणा करने लगे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड क्या करा है, सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये गांधी जी ने कभी नहीं कहा था कि उसे पीड़ा पहुंचाएगा, बुराई करने वाले को पीड़ा दुख दर्द देगा। ये गांधी जी कभी नहीं कहते थे। तो क्या हो गया आंसर, केवल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए फ्रेंड्स, आज का सेट 20 क्वेश्चन का एक सेट कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। नेक्स्ट सेट 20 क्वेश्चन का, इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं स्पीड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था। तो क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि ड्राफ्टिंग ऑफ एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहले किस में बताया गया था। वो मॉर्ले मिंटो सुधार था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन या पहला गोलमेज सम्मेलन। तो वो कौन सा था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 ईस्वी में हुआ था। कब का पूछ रहा है फ्रेंड्स, 1932 ईस्वी का। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हम लोग जानते हैं, सबका डेट लिखते हैं। फर्स्ट कब हुआ था, 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में, चौथा तो हुआ ही नहीं था। तो क्या आंसर होगा, तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो पूछ रहा है, गांधी जी ने दांडी समुद्री तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, तो वो कब किए थे, 6 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च 1930 को, या फिर 12 अप्रैल 1930 को। तो कब किए थे वो, 6 अप्रैल 1930 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। किसका पुस्तक पूछ रहा है फ्रेंड्स, इंडिया डिवाइडेड। तो ये पुस्तक किसने लिखा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव या असफ अली। तो इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो सभी गोलमेज यानी तीनों, तो कौन लिए थे वो भाग, जवाहरलाल नेहरू थे, BR अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद। तो किसने, BR अम्बेडकर। एक और हैं, वो कौन है, तेज बहादुर सप्रू। ये दोनों जो थे, BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ये सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्त संबंधित है। ये स्टेटमेंट किसने बोला था, क्या, मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। तो वो किसने कहा था, नरेंद्र देव ने, अच्युत पटवर्धन ने, जयप्रकाश नारायण ने या जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसने कहा था ये स्टेटमेंट, जवाहरलाल नेहरू जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स, गांधी जी
दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो साउथ अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो मैंने आप लोग को पढ़ाते हुए बताया था कि गांधी जी अपने जवानी के 21 साल साउथ अफ्रीका में गुजारे थे। तो क्या आंसर होगा? 21 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सीधा सिंपल पूछ रहा है, 1924 में किसने अध्यक्षता किया था आईएनसी का? महात्मा गांधी जी ने। तो पूछ रहा है ये कहाँ पे हुआ था? गया, अमृतसर, बेलगांव या कानपुर? तो कहाँ हुआ था ये? बेलगांव। और ये बेलगांव कहाँ है फ्रेंड्स? कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो किस में पूछ रहा है? क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन कब आया था फ्रेंड्स? 1942 में। और डेट पूछे तो कब? मार्च मंथ में आया था, 27 मार्च को। चलिए इसमें कौन थे आधिकारिक वार्ताकार पूछ रहा है? महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी एवं सी राजा गोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या फिर राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी अहमद किदवई। तो कौन थे ये इसमें? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हम लोग जानते हैं, पढ़े थे ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कर रहा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की व्याख्या कीजिए। मतलब उषा मेहता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ली थी। तो उषा मेहता भी किस में एक्टिव थी? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, एकदम बिल्कुल यही सही है। द्वितीय गोल में ये नहीं होगा। आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का ये भी नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के कैबिनेट में सहायक भूमिका निभाने हेतु ये भी नहीं है। तो फर्स्ट ही सही है उषा मेहता के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ये क्वेश्चन भी आई है फ्रेंड्स। आप लोग को मैंने इसका डिटेल भी बताया था जब कांग्रेस से स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। और स्वराज पार्टी किसने गठन किया था? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने। और इस पार्टी के बाद क्या हुआ था फ्रेंड्स? 100 सीट पे स्वराज पार्टी ने चुनाव लड़ा था, जिसमें 43 सीट पे जीत हासिल की थी। और उसी का पूछ रहा है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो हम लोग पढ़े थे, आप लोग बताएंगे। मोतीलाल नेहरू थे, CR दास थे, वल्लभ भाई पटेल थे या विट्ठल भाई पटेल थे? तो कौन अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में कांग्रेस अध्यक्ष का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में अधिवेशन स्थल का नाम दिया हुआ है। तो दोनों का हमको बताना है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। सूची ए में पहला कर रहा है डॉक्टर MA अंसारी, दूसरा कर रहा है पुरुषोत्तम दास टंडन, तीसरा कर रहा है सरोजिनी नायडू, चौथा कर रहा है सुभाष चंद्र बोस। सूची 2 में देखिए हरिपुरा, कानपुर, मद्रास और नासिक। चलिए हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए A B C D। चलिए मिलाने की कोशिश। सुभाष चंद्र बोस, ये भी हम लोग ने कुछ देर पहले पढ़ा था। तो सुभाष चंद्र बोस कहाँ पे किए थे? हरिपुरा में। तो हरिपुरा किस में है? 1 में। तो D में क्या हो जाएगा? 1। दूसरा देखिए जो हम लोग को आता है, इजी है, सरोजिनी नायडू।
तो सरोजिनी नायडू कहाँ पे की थी? सरोजिनी नायडू कब अध्यक्षता की थी? 1925 में, जस्ट आफ्टर गांधी जी के बाद, 1924 के बाद। चलिए, ये कहाँ पे की थी? कानपुर, मद्रास, नासिक, कहाँ पे? कानपुर में। तो सी में 2, देखते हैं, सी में 2, डी में 1, एक ही ऑप्शन है। चलिए, तो आंसर ये हो जाएगा। तो ए में क्या करा है? 3, बी में, ए में 3, बी में 4। तो देखिए ए में क्या करा है? डॉक्टर एम ए अंसारी, ए में 3 है, तो 3 में क्या है? मद्रास। तो एम ए अंसारी कहाँ थे? मद्रास। और पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला? तो पूछ रहा है किस आंदोलन से महिला अपनी 4 दीवारी से बाहर निकली थी? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, चलिए, स्वदेशी आंदोलन, ये कब होता है? 1905 में। दूसरा करा होम रूल, होम रूल लीग कब स्टार्ट हुआ था? 1916 में। असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ था फ्रेंड्स? असहयोग आंदोलन 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चालू हुआ था? 1930 में। तो पूछ रहा है किससे हुआ था? तो हम लोग जानते हैं स्वदेशी आंदोलन में तो नहीं हुआ था, तो ये जहाँ जहाँ है उसको काट देंगे। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। देखिए, होम रूल लीग आंदोलन में भी नहीं हुआ था। ठीक है, कहाँ गया होम रूल लीग आंदोलन? तो होम रूल आंदोलन किस में? दो जिसमें उसको काट देंगे तो सिर्फ एक बचता है। तो जब गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हो रही थी, उस समय महिलाओं को 4 दीवारी से बाहर निकलने का अवसर मिला था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। क्योंकि वो 7 प्रांत में क्यों दिया था त्यागपत्र? क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य करना असंभव हो गया था। या फिर तीसरा करा, उनके प्रांतों से अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी। या उपयुक्त कथन ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। तो आप लोग बताएं फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? इसमें कोई भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? आप लोग अगर लेक्चर देखे होंगे तो आप लोग को मालूम होगा। 1939 में कांग्रेस सभी प्रांतों से रिज़ाइन दे देती है। कितने महीने के बाद रिज़ाइन दिया था कांग्रेस ने? आफ्टर 28 मंथ्स। ये भी याद रखना है, 28 मंथ्स की सरकार चली थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो 28 मंथ्स की सरकार चली थी। इसमें और क्या हुआ था देखिए, हाँ, और इसको रीज़न क्या था रिज़ाइन देने का? रीज़न ये था कि उस समय 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था। और इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिशर ने बिना इंडियन गवर्नमेंट के, उसमें तो गवर्नमेंट रन कर रही थी, तो बिना इंडियन गवर्नमेंट से सलाह लिए अनाउंस कर दिया था कि इंडिया हमारी तरफ से है। इसलिए इसका विरोध किया था कांग्रेस ने, और इसी के विरोध स्वरूप में कांग्रेस ने सभी प्रांतों से अपनी रिज़ाइन दे दी थी। और इस रिज़ाइन को लेकर खुशी मनाया गया था। किसने मनाया था? BR अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो किस दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, ये बताना है। पीजेट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल्स कास्ट फेडरेशन, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, डिपेंडेंट लेबर पार्टी। निम्नलिखित कोड के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2 और 3 सिर्फ।
पीड्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ये नहीं किया था बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट का स्थापना किया था, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट का स्थापना किया था, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया था। अब हम लोग पढ़े थे अभी पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में पढ़ा था हम लोगों ने भी। वही कह रहा है कि 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानता किस लिए किया था? तो आप लोग को बताना है इसमें। गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रहा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभिन्नता थी। रैमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम मतलब कॉमनल अवार्ड की घोषणा की। या इस संदर्भ में उपयुक्त ए, बी तथा कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था फ्रेंड्स कि 1932 में पूना पैक्ट किस लिए हुआ था? क्योंकि कॉमनल अवार्ड को दूर करने के लिए। तो इसलिए रामसे मैकडोनाल्ड ने जो कॉमनल अवार्ड की घोषणा की थी उसके विरोध में गांधी जी ने मरणोपरांत उपवास रखा था। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमे चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, खिलाफत आंदोलन का दमन या प्रेस स्वतंत्रता। तो रॉलेट एक्ट किस लिए लगा था? बिना मुकदमे चलाए बिना, ठीक है, बिना मुकदमे चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सही से पढ़िएगा आप लोग। देखिए इसमें कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि, तो 1929 बहुत चीज़ की वजह से इम्पोर्टेंट है। तो पूछ रहा है क्यों प्रसिद्ध है। देखिए पहला कह रहा है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। ये तो डेफिनेटली सही है फ्रेंड, हम लोगों ने सभी ने पढ़ा है। पूर्ण स्वराज की डिमांड लाहौर अधिवेशन में हुआ था आईएनसी की तरफ से। तो 1 तो सही है, तो जहाँ 1 नहीं है ये गलत हो गया। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा 1 और 3, तो 2 नहीं है तो 2 तो गलत ही होगा। देख लेते हैं क्या है। इस अधिवेशन में उद्योगवादियों एवं उत्तरवादियों के बीच झगड़ने को सुलझा लिया गया था। ये गलत है, झगड़े को सुलझा लिया था बहुत पहले ही लिया गया था। तीसरा देखिए, इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। ये भी गलत है, तीसरा भी गलत है, सिर्फ 1 होगा। कोई संकल्प पारित नहीं किया गया था, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक सुरक्षा विधायक यानी पब्लिक सेफ्टी बिल कब आया था? 1928 में। तो आप लोग को भी यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना है कि लोक पब्लिक सेफ्टी बिल ये कब आया था फ्रेंड्स? 1928 में। तो आप लोग को यहाँ से ध्यान रखना है। तो पब्लिक सेफ्टी बिल कब आया था? 1928 में। चलिए, का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है? तो ये किसने कहा था इस बात को? पब्लिक सेफ्टी बिल। हम लोग जानते हैं इसी बिल को पास होते समय भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु सबने बम फेंका था इसी पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। तो ये किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, टी प्रकाशन या दीवान चमनलाल? तो किसने कहा था ये? मोतीलाल नेहरू ने। चलिए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। 40 क्वेश्चन का सीरीज।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा शेयर तो आप लोग लाइक और शेयर करेंगे फ्रेंड्स। इसी तरह हम लोग पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे एनसीईआरटी को, और आपके प्रिपरेशन को बहुत अच्छे बना देंगे। हम लोग एग्ज़ाम से 2 मंथ पहले से फुल लेंथ मॉक प्रैक्टिस भी करेंगे इसी चैनल पे, ताकि आप लोग जो भी गलती करना हो यहीं पे गलती हो जाए। एग्ज़ामिनेशन हॉल में कोई किसी तरह का गलती नहीं करना है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल। थैंक यू।